गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसी के रिगार्डिंग मैं आपकी ये रिवीजन वीडियो बना रही हूँ। तो रिवीजन वीडियो बेटा ध्यान से सुनना, इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दैट विल बी बेनिफिटफुल फॉर यू। अब हमारा चैप्टर है 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम इसी के थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल इज द मतलब सेल जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। यू नो, ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जस्ट लाइक अ ब्रिक इन द वॉल is the smallest unit. In the same manner, cell is the smallest unit in our body. So Robert Hooke was the first scientist to discover existence of cell with the help of a self-designed microscope in 1665. He observed thin slice of cork under a microscope and saw honeycomb structure. So he gave him the name cell. सेल मीन्स कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स लिटिल रूम। तो लिटिल रूम की तरह लग रहे थे, जस्ट लाइक ए हनीकॉम। सो ही हैड गिवन द नेम सेल। द स्लाइस ऑफ कॉर्क अपीयर्ड लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट, ये मैंने भी आपको बताया ना, विच वर फर्दर सेपरेटेड बाय ए वॉल। अब ये देखो, ये आपको सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको हालांकि हाईफाई है, आपको मैंने मेनली क्या करवाया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये जो है आपके हर सेल में, वेदर इट इज़ एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो ये तीन स्ट्रक्चर तो हर एक में होते ही हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सो इट इज़ कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल। इन प्लांट सेल, in addition to plasma membrane, cell wall is also present and it is made up of cellulose. अब cell wall का काम क्या है? It provide rigidity, supports and protection to the cell. It also give shape and size. Means कि it provide mechanical support. ठीक है। और ये प्लांट सेल में तो होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल जो है absent होती है, but it is also found in fungi and bacteria. In fungi it is made up of chitin and in bacteria it is made up of peptidoglycan। ठीक है। और it surround the plasma membrane, means कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ द आउटर मोस्ट सेल इन एनिमल सेल एंड सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन द प्लांट सेल। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ सेमी परमेबल बट सेल वॉल इज़ फुली परमेबल। जैसे ये तो हम सिलेक्ट करते हैं ना किस सब्सटेंस को या इसको, किस सब्सटेंस को, किस मटेरियल को हमें एंट्री या एग्जिट देनी है, लेकिन सेल वॉल का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। और जो सेल वॉल होती है इट इज़ डेड, सेल वॉल डेड होती है एंड इन प्लांट इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है बेटा, इस तरह से आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको पहले तो आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद मैंने आपको सेकंड बताया था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? विस्कस लिक्विड होता है दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है। और जो पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो सेल है उसमें मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में होता है एंड मैनी सेल ऑर्गेनेल इम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ है, ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ जेल लाइक सब्सटेंसेस दैट फिल इनसाइड द सेल। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर and it is separated from cytoplasm by a nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, या आप कह सकते हो न्यूक्लियर एनवलप, दोनों का सेम मीनिंग है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप इट सराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। और इट इज़ द कंट्रोल सेंटर, जितनी भी हमारी सेल एक्टिविटी होती है उसको डायरेक्ट करता है। और
न्यूक्लियस आल्सो कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज DNA। अब न्यूक्लियस जो है इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो इंटरनल पार्ट होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम ये इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का मेनली स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है। तो इसके बाद आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस को सराउंड करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर, और बीच बीच में जहाँ पे थोड़ी डिसकंटिन्यू होती है तो वो होते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है। अब ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू एंटर और लीव द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपकी सेलेक्ट करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्रोमोटिन मटेरियल, तो इसमें मेनली आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और इट इज़ मेड अप ऑफ DNA, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंट्स करेक्टर इनटू देयर ऑफस्प्रिंग। मीन्स कि ये जो करेक्टर हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ये हमारा मेनली DNA या जीन का काम है। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद है सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है, मैंने अभी भी आपको बताया। मैनी सेल ऑर्गेनेलिस आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इनकी ऑर्गेनेलिस भी डिफरेंट होगी। तो जो एनिमल्स हैं इनमें मेनली बेटा ज़्यादा आपकी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा नहीं बताया था। तो इसमें मेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको हम पावर हाउस सेल कहते हैं बिकॉज इट जनरेट, मतलब कि जो एनर्जी कंडेंसी भी इसे कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है। दूसरा आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होती है, रफ एंड स्मूथ। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, और जो स्मूथ है वो लिपिड्स के लिए। इसके बाद आपका है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस से गोल्गी कम्प्लेक्स एक तरह से नेटवर्क बनाती है। ठीक है। इसके अलावा तो ये आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग स्टारवेशन इसका जो मेनली फंक्शन होता है आइटोलाइसिस फेगोसाइटोसिस। मीन्स कि ड्यूरिंग स्टारवेशन ये अपनी खुद की ऑर्गेनेलिस को वो कर देती है, मतलब डिकम्पोज कर देती है, तो इसलिए इसको हम ये सुसाइड बैग कहते हैं। इसके बाद आपकी जो एनिमल ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मेनली 2 ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। एंड प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड नहीं होता। तो प्लास्टिड मेनली क्या होता है, प्लास्टिड आर लार्ज ऑर्गेनेलिस, और ये कलर्ड होती हैं। प्लास्टिड्स आर कलर्ड लार्ज ऑर्गेनेलिस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, मीन्स इट इज प्रेजेंट ओनली इन plant cell, and it is of 3 types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast, I think you have read about chloroplast in 7th standard. Chloroplast जो है it provide green color to leaves. Leaves को green color देता है, and also manufacture food for plants बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप 7th में पढ़ चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सनलाइट को या सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और उसकी हेल्प से ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करता है। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स जो हैं कलर देते हैं। लीव्स के अलावा जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको कलर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, फ्लावर जो डिफरेंट कलर के होते हैं, फ्रूट है उनका भी डिफरेंट कलर होता है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट। थर्ड आपका है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ये मैं फिर बता रही हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट वाइट नहीं होता, बहुत से स्टूडेंट उसको वाइट लिख देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। तो ये क्या करता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी। और दूसरा आपकी जो प्लांट बॉडी मेनली है वैक्यूल्स, ये मतलब आपकी सेल ऑर्गेनेलिस है। वैक्यूल्स आर एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, और इसका काम क्या है, इट स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और वैक्यूल्स का अमीबा में बहुत फंक्शन है। क्यों, इट होल्ड फूड्स फॉर डाइजेशन। इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं वो मेनली प्लांट सेल में होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल इन साइज।
और प्लांट में इतने बड़े होते हैं कि दे ऑक्यूपाई मोर देन 3/4 स्पेस, और इसी वजह से न्यूक्लियस जो है प्लांट में पेरिफेरी रीजन में चला जाता है। एनिमल सेल में तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में पेरिफेरी रीजन में चला जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है मतलब उसको पुश कर देते हैं एक साइड पे, तो दैट इज पेरिफेरी रीजन। ठीक है, इसके बाद आपका मेन है प्लास्टिड। आपका हो गया, प्लास्टिड मैंने करवा दिया। ये देखो प्लास्टिड के आपके बने भी हुए, डायग्राम भी बने और उसके टाइप भी हैं। इसमें से आपको सिर्फ 3 करने, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, ये आप कर देना। इनके मैंने आपको फंक्शन भी बता दिए कि क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें जस्ट आपको 3 चीज़ें ही करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बच्चों टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स जो मेनली आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं मीन्स दे आर प्रिमिटिव, मतलब एक तरह से उनमें कोई एडवांसमेंट भी नहीं है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इट लाई नेक्स्ट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जैसे मैंने आपको बताई हैं, ये गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, कोई भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता। और मेनली किसमें मिलते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। इसके बाद है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होता है थोड़ा एडवांस होते हैं, उनमें एडवांसमेंट होती है, थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं मॉडर्न होते हैं। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग होता है कि न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ये जो मैंने आपको बताई हैं, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा सब में आपका यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये जो लार्ज इन साइज होता है, ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से एडवांस सेल होते हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद आपका है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यू नो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी, दोनों होती हैं। प्लास्टिड P for plastid, P for plants. Plastid are present in plant cell but absent in animal cell. माइटोकॉन्ड्रिया वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियस जो होता है दोनों में होता है, फिर प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। वैक्यूल्स मतलब वैक्यूल जो प्लांट सेल में होता है लार्ज होता है और ओनली सिंगल वैक्यूल, और जो एनिमल सेल होता है या तो एब्सेंट होता है या स्मॉल साइज होता है, मे बी फ्रॉम 2 to 6 इन नंबर। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है। राइबोसोम ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। शेप प्लांट सेल की फिक्स्ड होती है और एनिमल सेल में मेनली इरेगुलर होती है। गोल्गी एपरेटस ये दोनों में आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था शेप एंड साइज ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा शेप मैंने बताया था, जैसे मस्कुलर शेप है, मस्कुलर सेल है, इसमें स्पिंडल शेप होती है, आरबीसी है, ओवल शेप होती है। ठीक है, और जो आपकी मैंने डिफरेंट शेप आपको बताई थी, ये शेप बेटा ध्यान से कर लेना और बाकी सब चीज़ें भी बेटा बड़े चैप्टर थोरोली रीड करना है, कंसेप्ट अपने क्लियर करना। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप ये नहीं है कि सिर्फ डाउट क्लास में लो, आप फ़ोन भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ लो, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बेटा ये चैप्टर आपका 9th में भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, 9th में थोड़ा और डिटेल हो जाएगा। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।